तो आज से मैं एक नया डोंगुआ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि एनिमेशन स्टाइल और स्टोरी लाइन दोनों ही लाजवाब है। तो इस डोंगुआ के स्टार्टिंग में हमें एक ब्लैक फॉग को दिखाया जाता है। काफी सारे डार्क स्पिरिट्स बाहर के साइड निकल जाते हैं और तभी हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मैं हजारों साल से कैद थी, मैं हूँ नीदरवर्ल्ड लैंड की एम्परर, मतलब ये डेमन एम्परर है। और तभी हमें वहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर और एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है यांग को उसने अपने कैद में रख लिया है। मतलब ये लड़की कोई डेमन एम्परर नहीं होती बल्कि इसके बॉडी को पोजेस कर लिया गया होता है। तभी वो डेमन एम्परर अपने मेन कैरेक्टर के साइड देखते हुए बोलता है, लेकिन मुझे इस लड़की की बॉडी से ज्यादा पसंद तुम्हारी बॉडी आ रही है, ये मुझे नहीं पता क्यों। और वो अपने हजारों सोल पपेट को उस पर अटैक करने को भेज देती है। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना लेता है और जिससे कि वहाँ पे एक शील्ड अपीयर हो जाता है और उसके साथ वाली लड़की फ्लावर पिटल से उस पर अटैक करती है, लेकिन उस डेमन एम्परर पे उसका कोई असर नहीं होता और उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर और उसके साथ वाली लड़की दोनों मिलकर डेमन एम्परर पे अटैक कर रहे थे, लेकिन डेमन एम्परर काफी इजीली उन दोनों के अटैक को डॉज कर रहा था और उस दोनों पे हावी हो रहा था। लेकिन तभी जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर उस पे अटैक करने जा रहा होता है तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और इस मौके का फायदा वो डेमन एम्परर उठा लेती है। उसके बाद दिखाते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक उस डेमन एम्परर पे करता है जिससे कि वो डेमन एम्परर भी भाग रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ मैं अभी अभी आजाद हुई हूँ और मेरी कल्टीवेशन पहले की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जैसा जूनियर और तुम जैसे बच्चे मुझ पे हावी कैसे हो सकते हैं। और वो उस स्वॉर्ड को नलिफाई कर देती है और जाके अपने मेन कैरेक्टर को गले से उठा लेती है। तभी वो लड़की पीछे से आकर पे अटैक करती है, लेकिन दिखाते हैं कि डेमन एम्परर अपने स्वॉर्ड अटैक से उसे दूर कर देती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो अभी। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसके पीछे से एक मिरर निकलता है जो कि स्काई में जाकर वहां पे स्प्लिट हो जाता है जिससे कि वहां हेवनली ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसे देखकर डेमन एम्परर भी शॉक हो जाता है कि आखिर इस टाइम पे इतना पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन कैसे स्टार्ट हो सकता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हालांकि तुम मेरी बॉडी में हो तो मेरे इस ट्रिब्यूलेशन में मेरा साथ दो। तभी वो डेमन एम्परर बोलती है, कमीने कहीं के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की। और वो अपने आसपास उन्हीं सॉल से शील्ड बना लेती है और तभी ट्रिब्यूलेशन थंडर उस शील्ड के ऊपर गिरता है जिससे कि सबको लगता है कि वो डेमन एम्परर समाप्त हो चुकी है। और उसके बाद हमें वहीं पे अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बगल वाली लड़की उसे हील कर रही होती है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर रोक देता है और बोलता है तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अभी वहाँ पे डेमन एम्परर आते हुए बोलती है, मेहनत करना बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन मुझे देखने दो तुम्हारे पास आखिर कौन सी मार्शल स्पिरिट है जो कि इतने पावरफुल हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन को इस टाइम क्रिएट कर सकती है। और तभी वो अपने मेन कैरेक्टर को स्पिरिचुअल एनर्जी से गले से पकड़कर उठा लेती है और तभी उसके पीछे बड़ा सा गॉड ऑफ वॉर का मार्शल स्पिरिट अपीयर होता है जिसे देखने के बाद डेमन एम्परर भी थर थर कांपने लगती है और वो काफी बड़े सदमे में थी। इसी के साथ हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पे एक काफी सुंदर सेक्ट को दिखाया जाता है जो जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी जहाँ पे झरने बह रहे थे और यहाँ काफी खुशहाली थी। और वहाँ कुछ लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई देती है जो कि बोल रहे थे, रुको मेरे लिए रुको, मुझे भी उस सेरेमनी में जाना है, मुझे भी उन लोगों के अवेकनिंग को देखना है। मतलब इस सेक्ट में अवेकनिंग हो रहा था जो कि स्टूडेंट्स अपने मार्शल सोल को अवेक करने आए थे। तभी हमें वहाँ पे एक पर्सन को दिखाते हैं जिसका नाम क्वीन चैंग कॉन्ग था, मैं इसे क्विंचन बोलूंगा या चैंग कॉन्ग। तभी चैंग कॉन्ग उस प्लेटफॉर्म में चला जाता है और बड़े स्वैग से खड़ा होता है और तभी वहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहीं साइड में खड़ा होता है और वो काफी स्टाइल में उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने मार्शल सोल को अवेक करने लगता है। तभी वहाँ के पिलर से ऑरा निकलती हुई चैंग कॉन्ग के बॉडी में जाने लगती है जिससे कि उसका मार्शल स्पिरिट अपीयर होने लगता है। तभी वहाँ पे टाइगर मार्शल सोल अपीयर हो जाता है जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक थे और वो टाइगर सोल 5 स्टार का होता है जिसे देखकर वहाँ के एक एल्डर बोलते हैं ये तो 5 सोल बीट्स वाला एक मार्शल सोल है और वहाँ के दूसरे एल्डर बोलते हैं ये तो 5th ग्रेड का बीस्ट मार्शल सोल है। वहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उसका भाई लग रहा होता है, वो बोलता है ये तो 5th ग्रेड का बीस्ट मार्शल सोल है जो कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तभी वहाँ का दूसरा पर्सन बोलता है कि जैसा कि ब्रदर चैंग कॉन्ग से एक्सपेक्टेड था वो काफी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है अपने फैमिली में। तभी अपने मेन कैरेक्टर की बारी आ जाती है और अब जाके हमें उसका नाम पता चलता है जो कि किन्नान था, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बोलते हैं यंग मास्टर तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ये तो लिनसुई सिटी के नंबर 1 जीनियस है। तभी वहाँ पे वही लड़की बोलती है अगर मास्टर चैंग कॉन्ग का मार्शल सोल 5 लेवल का है तो इनका और भी ज्यादा होगा। तभी वहाँ के सभी लोग बात कर रहे थे, काफी टाइम पहले किंग ऑफ मार्शल आर्ट मास्टर ने बताया था कि यंग मास्टर को पूरी दुनिया से अपने मार्शल सोल को अवेक करने के 9 दिनों के बाद ही पूरी दुनिया उन्हें जानने लगेगी। इस पे चैंग कॉन्ग भी वहीं खड़ा होता है और वो बोलता है इन फैमिली के यंग मास्टर आपको इन लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे फैमिली के फर्स्ट जीनियस है। लेकिन किन्नान उसको कोई जवाब नहीं देता जिससे कि चैंग कॉन्ग का मुंह लटक जाता है और वहाँ पे बोलते सभी लोग चुप रहो,
अवेकनिंग सेरेमनी में कौन किसको डिस्टर्ब करता है, लेकिन किन्नान वहाँ पे किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ जाके बैठ जाता है, जिसे देखकर चैंगकोंग अपने मन में सोचता है कि अब देखता हो कि तुम कब तक प्रिटेंड कर सकते हो, इतने एरोगेंट बने रह सकते हो। तभी किन्नान वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के उन्हीं पिलर्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने मार्शल सोल को अवेक करने लगता है, जिससे कि आसपास का इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। खाते ही यहाँ का पूरा मौसम चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ हेवन एंड अर्थ की पावर जनरेट होने वाली होती है। और तभी किन्नान के पीछे उसका मार्शल सोल अपीयर होने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किन्नान के मार्शल सोल का प्रेशर काफी ज्यादा था और उसका ऑरा देख के यहाँ के एल्डर लोग काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन फिर वो लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इसका ऑरा तो काफी ज्यादा है, लेकिन उसका मार्शल सोल सिर्फ लेवल 1 का है, जो कि फर्स्ट ग्रेड का वेपन मार्शल स्पिरिट होता है। जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि लिन सुई सिटी के नंबर 1 जीनियस से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तभी वहीं पे वो पहला वाला पर्सन बोलता है, फैमिली ट्रेजर को इस तरह बर्बाद करने बाद भी इसका मार्शल स्पिरिट मेरे मार्शल स्पिरिट से काफी कमजोर है, तो ये किस तरह का जीनियस है। वहीं आसपास के लोग बोलते हैं हम सभी उस टाइम से इस तरह के जीनियस को जीनियस बोल रहे थे, लेकिन किन्नान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे वही लड़की जो पहले किन्नान के साथ थी, वो यंग मास्टर करते हुए उसके साथ चली जाती है। तभी वहाँ चैंगकोंग बोलता है, मैंने सुना है कि फैंग फैमिली के यंग मास्टर ने भी 5th ग्रेड का मार्शल सोल को अवेक किया है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग चापलूसी करने उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन वही लड़की जो पहले किंग 9 की बड़ाई कर रही थी वो अब भी वहीं खड़ी थी और उदास भी हो रही होती है। तभी वहाँ के सभी लोग बोल रहे होते हैं, ब्रदर चैंगकोंग प्लीज मुझे भी अपने साथ रखना जब आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करो। ये सब सुनने के बाद चैंगकोंग किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है, लिटिल लॉर्ड आपको जोर देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास यूजलेस मार्शल स्पिरिट है। इससे मैं भी काफी डिप्रेस्ड हूँ। और वो एक तरह से उसे ताना मार रहा होता है, लेकिन फिर भी इससे किन्नान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और इसी के साथ रात बीत जाती है और हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने इस बारे में सुना, किन फैमिली के जीनियस यंग मास्टर उन्होंने सिर्फ फर्स्ट लेवल का कचरा मार्शल सोल को अवेक किया है। जिसपे वहाँ का दूसरा पर्सन बोलता है, व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो जो कि 13 साल की उम्र में इंटरमीडिएट स्वॉर्ड स्किल को खुद से क्रिएट करा था? जिसपे वही बैठा वो मोटा पर्सन जाम भरते हुए बोलता है, मैंने तो ये भी सुना था कि ज्वानलिन सेक्ट ने, जो कि होली लैंड का मार्शल आर्ट कहा जाता है, उसने फर्स्ट टाइम लिनसुई सिटी में किसी को डिसाइपल कोटा दिया था। लेकिन अब देखो अब क्या हो गया। मुझे तो अब डर लग रहा है कि अब फैंग रुओलोंग को ये सीट न मिल जाए। और फैंग फैमिली हमेशा से ही काफी एरोगेंट रहे हैं और ये सीट उन्हें मिल जाएंगी तो उनकी तो और हिम्मत बढ़ जाएगी। अभी वहाँ पे कोई पर्सन चाकू को दसाते हुए उन सभी को डराते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हो गई फैंग फैमिली के बारे में अपनी जुबान चलाने की? आइंदा से सावधान रहना, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए बोलता है, ये तो किन फैमिली का टेरिटोरी है, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे कोई भी बखेड़ा खड़ा करने से। लेकिन तभी वो पर्सन उसी के ऊपर चाकू डाल देता है और बोलता है, 1 महीने के अंदर पूरी लिनसुई सिटी फैंग फैमिली के नाम का नारा लगाएगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और रात के टाइम हमें किन्नान को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड मास्टर स्पिरिट से कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा था कि अगर मैं अपने मास्टर स्पिरिट के साथ मिलकर कल्टीवेट करता हूँ तो मैं हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन इस स्पिरिट की एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पीड काफी स्लो है, इससे तो मैं कभी कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। मेरा ये फर्स्ट ग्रेड का मार्शल सोल ये तो सच में काफी यूजलेस है, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। अगर मैं उस मार्शल स्पिरिट को अवेक करने में सक्सेसफुल होता हूँ तो मेरे पास इनफिनाइट पॉसिबिलिटी होगी। अभी किन्नान की एक मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे कोई बोल रहा होता है, मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर, मैं ये चीज तुम्हें देता हूँ, मैं इस पावर के लिए तुम्हें चुनता हूँ, तुम्हें इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और इसे अपना मार्शल स्पिरिट बनाना है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे जगाने तक इंतजार करूंगा। उसके बाद हमें अभी किन्नान को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मेरे पास जो मार्शल स्पिरिट है वो एक तोहफा है गॉड के तरफ से, वो भी एक गॉड ऑफ वॉर के तरफ से। मैं ये जानता हूँ अगर किसी वॉरियर का मार्शल सोल तोड़ दिया जाता है तो वो वॉरियर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और मैं गॉड ऑफ वॉर के मार्शल सोल को जगाने के लिए मैं अपने मार्शल सोल को सैक्रिफाइस करता हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा मार्शल सोल ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे फादर और अंकल ने फैंग फैमिली को काफी समय तक दबा कर रखा था, लेकिन अब मेरी बारी है, मुझे गॉड ऑफ वॉर को जगाना ही पड़ेगा। और वो अपने मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके छोटे छोटे कण आसपास में बिखर जाते हैं और वो भी काफी घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो अपने मार्शल स्पिरिट के उन छोटे छोटे कण को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उन छोटे छोटे पार्टिकल को इकट्ठा करने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी और उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। इसी के साथ वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी दिखाते हैं कि किन्नान वहाँ पे बेहोश तो हो जाता है, लेकिन उससे पहले गॉड ऑफ वॉर का मार्शल सोल वहाँ पे अपीयर हो जाता है और वो अपीयर होते ही बोलते हैं, तो आखिरकार तुमने मुझे अवेक कर ही लिया। तभी हमें बताया जाता है वो गॉड
ऑफ वार होने के साथ साथ ही वो डेमन गॉड भी हैं, जिन्होंने अनगिनत फाइट लड़ी है। उनकी बॉडी का कोई जवाब नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें किन्नान के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्नान बेहोशी की हालत से उठते हुए बोलता है, ये जो एंशिएंट आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी ये काफी टेरिफाइंग थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मेरी मार्शल सोल दिखती कैसी है। उसके बाद वो वहीं पे बैठ के मेडिटेट करने लगता है और तब दिखाते हैं कि उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने मार्शल सी के अंदर होता है और वो अपने मार्शल सी को देखकर काफी शॉक था, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एनर्जी की फ्लक्चुएशन थी। और किन्नान आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके सामने एक फॉर्मेशन अपीयर होने लगता है, जिससे कि गॉड ऑफ वार का मार्शल सोल बाहर आता है। और गॉड ऑफ वार के मार्शल सोल के प्रेशर को देखकर किन्नान काफी ज्यादा हैरान था। और गॉड ऑफ वार के मार्शल सोल को देखने के बाद किन्नान बोलता है, तो ये है गॉड ऑफ वार का मार्शल सोल। इस सोल को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि खुद गॉड ऑफ वार मेरे सामने अपीयर है। तो ये एक्चुअली में 6th ग्रेड का मार्शल सोल है। मैं इसके कल्टीवेशन स्पीड को नहीं जानता कि ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। तभी गॉड ऑफ वार वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हैं। तभी किन्नान उन ऑरा प्रेशर को देखकर बोलता है, अगर इस ऑरा प्रेशर को मेरे पिछले मार्शल सोल के ऑरा प्रेशर से कंपेयर किया जाए तो ये तो मिलियंस टाइम्स ज्यादा है। तभी वो बोलता है, ज्वानलिंग सेक्ट में ज्वाइन होना ये सिर्फ मेरा फ्यूचर नहीं है बल्कि मेरे फैमिली को जिंदा रखने के एकमात्र सहारा है। तो मुझे जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। और वहीं पे बैठ के इन यान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और बोलता है, कोई अपना कल्टीवेशन कितने स्पीड से बढ़ा सकता है वो उसके मार्शल स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि कल्टीवेशन तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन अपने मार्शल स्पीड का लेवल नहीं बढ़ाया जा सकता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो पहले किन्नान के साथ थी। तभी उसे पीछे से कोई रोकता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और बोलती है, जियाओ किंग आप तीनों यंग मास्टर को ग्रीट करती है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे चैंगोंग का वही छोटा भाई होता है जो बोलता है, आखिर इस बोतल में क्या है, मुझे देखने दो। किंग जुई उन्हें रोकना चाहती है लेकिन वो लोग धक्का देकर उसे पीछे कर देते हैं। और वहाँ पे वो बोलता है, आखिर इतने सारे मेडिसिन उस किन्नान के लिए क्यों हैं? जिसपे जियाओ किंग जुई बोलती है, भाई काफी लंबा नाम है तो मैं जियाओ जुई बोलूंगा या फिर किंग जुई बोलूंगा। ये मास्टर का खुद का इंजीनियर है तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए। लेकिन तभी वो सभी उसे धक्का देते हुए चले जाते हैं और बोलते हैं, वो कचरा इस इंजीनियर के लिए वर्दी नहीं है। लेकिन तब भी किंग जुई बोलती है, प्लीज मिस्टर जियाओ वो पिल मुझे दे दीजिए। तभी हमें किन्नान को बाहर प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे किन्नान प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे कि आसपास का एयर सर्कुलेट होने लगता है और उसके आसपास का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर वो वहाँ पे जमीन पे जोरदार पंच करता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि किन्नान का स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ चुका होता है। और वो अपने प्रैक्टिस को रोकते हुए बोलता है, ये गॉड ऑफ वार सोल बनाने के लायक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन में ही अपने एक स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और साथ ही मेरी बॉडी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। तभी उसके गेट के बाहर से कोई बोलता है, किन्नान जल्दी से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मुझे अपने पुराने फीलिंग्स को भुलाने के लिए मजबूर मत करना। और ये और कोई नहीं, जियाओ और उसके 2 चमचे होते हैं। और उन्हें देखकर किन्नान बोलता है, किन जियाओ आखिर तुम क्या चाहते हो? जिसपे किन जियाओ बोलता है, मैं सिर्फ जस्टिस चाहता हूँ। जिसपे किन्नान बोलता है, तुमने मेरे दरवाजे को तोड़ा और मुझसे ही जस्टिस मांग रहे हो। जिसपे किन जियाओ बोलता है, तुम्हारा मार्शल स्पिरिट यूजलेस है, तो आखिरकार फैमिली हेड तुम्हें इन पील को क्यों दे रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि तुम फैमिली हेड के बेटे हो। इस पील को तो हमें भी बांटना चाहिए था, क्योंकि हम भी किन फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। तो तुम ही बताओ, हम में से कौन तुमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है? ये तो गलत बात है कि ऑनर सिर्फ तुम पे ध्यान देते हैं। जिसपे किन्नान सोचता है, तो इसे फादर ने भेजा है। तभी किंग जियाओ बोलता है, तो तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? जिसपे किन्नान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, इन एक्जिलियस पील को एल्डर्स के द्वारा बांटा जाता है। वो 4 एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि इन पील को किसे देना है। तो तुम हमारे ग्रेट एल्डर्स के डिसीजन पे सवाल उठा रहे हो। जिसपे किंग जियाओ का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है, लेकिन इससे क्या हुआ, तुम तो फिर भी यूजलेस हो। ये हमारे किन फैमिली का रेयर ट्रेजर है, तो ये तुम पे बर्बाद करने से अच्छा है कि ये ब्रदर चैंगकोंग को दे दिया जाए। तभी हमें चैंगकोंग को दिखाया जाता है, जो कि 4th एल्डर के पास आया होता है और उन्हें ग्रीट करता है। 4th एल्डर बोलते हैं, तो तुम थोड़े लेट हो गया है। तो चैंगकोंग अभी उन्हें ग्रीट किए हुए होता है, बोलता है, मैं कल रात से प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने एक स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है। और हमें अब पता चलता है कि ये 4th एल्डर उसके फादर होते हैं। तभी 4th एल्डर वही 10 पील को निकाल कर चैंगकोंग को देते हुए बोलते हैं, इसमें 10 एक्जिलियर पील है, जिसे कंज्यूम करने से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी बढ़ जाएगी और तुम अपने पावर का यूज करके फैंग फैमिली के लोगों को हरा देना, क्योंकि ज्वानलिंग इंसेक्ट का कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। जिसपे चैंगकोंग बोलता है, मैंने सुना है फैंग रोलोंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं उसे पक्का हरा दूंगा। तभी वहाँ पे किंग जुई आते हुए बोलती है, मिस्टर जियाओ, लेकिन वो वहाँ पे चैंगकोंग को देखकर घबरा जाती है। फिर भी वो वहाँ पे मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, यंग मास्टर जियाओ ने आपका दिया हुआ पील को छीन लिया है, जो कि यंग मास्टर के लिए था। जिसे
सुनकर फोर्थ एल्डर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहीं चैनकोंग को दिखा रहे होते हैं जो कि इविल स्माइल कर रहा होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि उन सभी को चैनकोंग ने ही भेजा था। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के पास आ जाता है, जहाँ वो काफी एटीट्यूड में बोलता है, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, मेरा इक्जिलियर मुझे वापस कर दो। जिसपे किनजिया हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम नंबर 1 जीनियस हो किन फैमिली के? अगर तुम्हें इक्जिलियर चाहिए तो इसके लिए तुम्हारे पास हिसाब से स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तभी उसके साथ वाला एक पर्सन बोलता है, ब्रदर जियाओ, हमने काफी बकवास बातें कर ली, इसे काफी टाइम पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। लेकिन तभी किनजिया उन सभी को रोक देता है और अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें थर्ड ग्रेड के मार्शल सोल का मजा चखाने वाला हूँ, तो इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। और वो अपने थर्ड ग्रेड के स्वॉर्ड मार्शल सोल से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन किन्नान बिना अपने मार्शल सोल को बाहर निकाले ही उसके सभी अटैक से डॉज कर रहा होता है। और वहीं किन्नान अपने सिर्फ 2 उंगली से किनजियाओ के सभी स्वॉर्ड अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद जैसे ही किनजियाओ उस पर अटैक करने आता है, वो काफी इजिली उसे पीछे कर देता है। और फिर जैसे ही वो दोबारा किन्नान पे अटैक करने आता है, वैसे किन्नान अपने पावर को इकट्ठा करके एक मुक्के में ही उसके स्वॉर्ड स्पिरिट को तोड़ देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ये सीरीज कितना पसंद आया प्लीज कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। राधे राधे।